हेलो कैंडिडेट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए, उसके सिलेबस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, एप्लीकेशन प्रोसेस इसका 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 अक्टूबर और एलिजिबल ब्रांचेस इसकी रहने वाली हैं सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और इसके लिए किस सब्जेक्ट की किन किन सेक्शंस की आपको प्रिपरेशन करने हैं, क्या पैटर्न है, तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि टाइमली अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वैकेंसी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पे 2 पेपर जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटीज का होगा, जिसमें आपको जो है 150 क्वेश्चन जो है 150 मार्क्स के मिलने वाले और इसके लिए जो ड्यूरेशन आप पे दी गई है वो 150 मिनट्स की दी गई है। पेपर 2 जो होगा वो आपका टेक्निकल होगा, ब्रांच स्पेसिफिक होगा और बेसिकली हम ये कह सकते हैं आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज जो है टेक्निकल लेवल पे उसे चेक किया जाएगा। 300 मार्क्स का होगा और यहाँ पे भी जो टाइम ड्यूरेशन इसके लिए एलोकेट की गई है इट इज 150 मिनट्स। तो टोटल 450 मार्क्स के पेपर दोनों रहने वाले हैं और टोटल टाइम जो एलोकेट किया है इट इज 300 मिनट्स का यहाँ पे टाइम रहने वाला है। साथ ही साथ पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड तेलुगु लैंग्वेज में, ठीक है। टोटल एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे 5 आवर्स की है। तो ये तो हमने बहुत समराइज वे में डिस्कस कर लिया कि ये 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटीज में जनरल इंग्लिश का जो पेपर रहने वाला है उसका सिलेबस, टॉपिक्स उसके हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका है रिपोर्टेड स्पीच, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, टेंस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड कंडीशनल्स। फिर वोकैबुलरी में आपके आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स, रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स। थर्ड है इसमें हमारा वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फिलर्स एंड इंप्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन, यूज ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग ऑफ एरर, चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। तो ये हमारा जनरल इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं जो जो आपको कवर अप करने हैं इसके लिए। अब हम जानते हैं जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटी में हमें क्या मिलने वाला है। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के जो क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के आपसे पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज से रिलेटेड। फिफ्थ वन इज योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिक्स्थ इज योर फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द सेम वे फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी and demography of Telangana state. Next one is socio-economic, political and cultural history of modern India with specific emphasis on the Indian national movement से related questions आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसी में आगे आपका आ जाता है social, economic, political and cultural history of Telangana with special emphasis on Telangana स्टेटहुड मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, सोशल एक्सक्लूजन, राइट्स इश्यूज सच एज जेंडर, caste, tribe, disability, etc. and inclusive policies.
नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कवर करना होगा दैट इज सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ तेलंगाना, पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। मीन्स आपके रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में कवर अप होते हैं। उसके अलावा बेसिक इंग्लिश अप टू 10th लेवल। तो ये बात हमने कर ली जनरल स्टडीज और आपके मेंटल एबिलिटीज के सेक्शन की। अब हम जानेंगे कि जो इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं, जो आपके टेक्निकल टॉपिक्स हैं ब्रांच वाइज, वो कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर अप करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए कि सिविल में आपको कौन कौन से टॉपिक्स या सेक्शंस जो हैं उन्हें प्रिपेयर करना है असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC and steel structure surveying, fluid mechanics and hydraulics, hydrology and water resource engineering, environmental engineering, transportation engineering, soil mechanics and foundation engineering, एक्सट्रीमेशन, कॉस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे सिविल में और मैकेनिकल में और आपके इलेक्ट्रिकल में हमें वही सिलेबस मिल रहा है टेक्निकल में जो हमें गेट के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो आप जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका सारा जो है गेट का सिलेबस भी जो है कवर अप हो रहा है और साथ ही साथ गेट का एग्जाम देने से आप एलिजिबल हो जाते हैं टॉप PSUs के साथ वर्क करने के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं इट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, control system, electrical and electronics measurement, analog and digital electronics, power electronics, electric drives and utilizations। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कवर अप करने होंगे। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मैकेनिकल ब्रांच, जो वैकेंसी जैसा मैंने बोला सिविल के हम ऑलरेडी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल के कर चुके हैं, नाउ इट्स मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना है सबसे पहले अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन। दूसरा टॉपिक है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस। इसमें आपको कवर करना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, पावर इंजीनियरिंग, IC इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड टर्बो मशीनरी टॉपिक आपको कवर अप करना होगा। इसके अंदर बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इट इज मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट आपको कवर करना होगा। इसके जो टॉपिक्स हैं वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल PPC, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन, रिसर्च। तो ये सारे हमने टॉपिक जान लिए हैं जो हमें कवर अप करने। तो जो भी गेट 2023 के कैंडिडेट्स हैं जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारे हमने कैंडिडेट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं टॉपिक्स जो जो आपको कवर अप करने हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम जो है ऑनलाइन क्रैश कोर्स जो है बड़े ही नॉमिनल चार्जेस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज़ ओनली फॉर 2740 रुपीज़। साथ ही साथ क्लासरूम प्रोग्राम भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के लिए। तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। इट इज़ 9839234875, 7007248 548। So good luck candidates, stay tuned with Gate Flyer, the Gate Forum, Kanpur.